आइए दोस्तों देखते हैं ग्रुप डी 2022 में पूछा गया बहुत ही ज़्यादा त्रिकोणमिति का अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। और ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ये जो 2022 में ग्रुप डी के पेपर हुए थे उसका क्वेश्चन है, ठीक है ना, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन है 2 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा 1/cos एल्फा। आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझना बस, ठीक है ना। 1/cos एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा प्लस 1/cos एल्फा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, 1 माइनस कॉस एल्फा और 1 प्लस कॉस एल्फा और साइन एल्फा ये दोनों समान है और ये माइनस में ये प्लस में और यहाँ क्या माइनस है। तो इसका मान कितना होगा, इसका मान जो है ना वो 0 होगा, ठीक है ना। इसका मान कितना होगा, 0 होगा। आप कहेंगे भैया कैसे 0 होगा, वो मैं बता देता हूँ, ठीक है ना, वो मैं बता देता हूँ कैसे 0 होगा भाई। अब वो पता तो होना चाहिए। जैसे 1 माइनस कॉस एल्फा और 1 प्लस कॉस एल्फा है और साइन एल्फा है, या साइन एल्फा की जगह थीटा हो और यह माइनस हो, तो उसका मान 0 होगा। वो कैसे होगा 0, मैं वो बता देता हूँ, ठीक है ना। 1 माइनस कॉस एल्फा बटे साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा और 1 प्लस कॉस एल्फा, ठीक है ना। अब देखिए मैं यहाँ एलसीएम लूँगा, ठीक है ना, तो साइन एल्फा और 1 प्लस कॉस एल्फा, ठीक है ना। अब देखिए साइन एल्फा से साइन एल्फा हट गया, 1 प्लस कॉस एल्फा की गुणा 1 माइनस कॉस एल्फा में होगी, एक बार माइनस एक बार प्लस है, तो क्या बन जाएगा a² माइनस b²। तो 1 माइनस कॉस एल्फा में 1 प्लस कॉस एल्फा की गुणा होगी तो क्या हो जाएगा 1 माइनस मतलब a² माइनस b², ठीक है ना। तो 1 का वर्ग 1 होगा और ये क्या होगा cos² एल्फा होगा और माइनस, ठीक है ना। 1 प्लस कॉस एल्फा से 1 प्लस कॉस एल्फा कट गए, साइन एल्फा की गुणा साइन एल्फा में होगी तो क्या आएगा sin² एल्फा आएगा, ठीक है ना। अब देखिए 1 मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है ना। अब ये जो देखिए हम जो माइनस कॉमन लेते हैं तो जो संख्या हमारी माइनस में वो प्लस में हो जाती है, जो प्लस में वो माइनस में हो जाती है। जैसे ये हमारी माइनस में sin² एल्फा तो ये प्लस में हो जाएगी, ठीक है ना। और ये हमारी माइनस में तो ये हमारी किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि हमने क्या लिया माइनस कॉमन लिया है, ठीक है ना। और ये कितना है साइन एल्फा और 1 प्लस कॉस एल्फा, ठीक है ना। आप कहेंगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए sin² थीटा प्लस cos² थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 माइनस 1 साइन एल्फा और 1 प्लस कॉस एल्फा, ठीक है ना। अब ये कितना बचा 0। अब देखिए और ये के नीचे क्या है साइन एल्फा और 1 प्लस कॉस एल्फा। अब एक बात बताइए ऊपर क्या 0 है, अब 0 को किसी संख्या से भाग देंगे, ठीक है ना, 0 को तो वो 0 ही आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया हमारा 0 आ गया, ठीक है ना। तो जब 1 माइनस कॉस एल्फा और ये 1 प्लस कॉस एल्फा और ये साइन एल्फा और ये माइनस है, तो इसका मान कितना होगा 0 होगा। कोई दिक्कत आपको नहीं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको समझा दिया 0 कैसे होगी, ठीक है ना। मैंने आपको रटवाया नहीं है, ठीक है ना, मैंने आपको रटवाया नहीं है कि 0 कैसे आएगा, ठीक है ना। मैंने समझा दिया 0 कैसे आएगा। अब देखिए और चीज़ समझिए, अब ये क्या sin² एल्फा है और ये क्या 1 माइनस कॉस एल्फा है, तो इसमें sin² एल्फा को 1 माइनस cos² एल्फा लिख सकता हूँ। आप कहेंगे भैया कैसे, जैसे हम जानते हैं sin² थीटा मतलब थीटा की जगह एल्फा है प्लस cos² एल्फा, इसका मान कितना होता है 1, तो यहाँ से sin² एल्फा का मान कितना आ गया 1 माइनस cos² एल्फा आएगा। तो मैं sin² एल्फा को 1 माइनस cos² एल्फा लिख सकता हूँ। आप कहेंगे भैया बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। और देखिए 1 माइनस cos² एल्फा है तो मैं इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकता हूँ। आप कहेंगे भैया लिख सकते हैं क्योंकि 1 का वर्ग करेंगे तो वो 1 ही तो आएगा। अब मैं 1 का वर्ग करूंगा तो वो 1 ही तो आएगा, तो ये क्या है a² माइनस b² है, तो एक बार मैं इसको प्लस में लिख सकता हूँ और एक बार मैं इसको क्या लिख सकता हूँ माइनस में लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैं sin² एल्फा को डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस एल्फा और 1 माइनस कॉस एल्फा लिख सकता हूँ। आप कहेंगे भैया बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है ना। देखिए जो जो चीज़ मैं वो लिख रहा हूँ ना डायरेक्ट, मैं उस चीज़ को समझा रहा हूँ आपको, मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा। अब देखिए 2, अब मैं sin² एल्फा को क्या लिख देता हूँ। अब आप कहेंगे भैया आपने ये a² माइनस b² क्यों बनाया है, क्योंकि देखिए यहाँ क्या है
1 माइनस कॉस एल्फा इसलिए बनाया मैंने, ठीक है ना, क्योंकि वो कट जाएगी, ठीक है ना। तो 1 प्लस कॉस एल्फा और ये क्या है 1 माइनस कॉस एल्फा, ठीक है ना, और ठीक है ना, और नीचे क्या है 1 माइनस कॉस एल्फा, ये तो 0 बन गया। अब देखिए इससे ये कट गया तो 2 माइनस ये क्या बचा 1 प्लस कॉस एल्फा, ठीक है ना। तो 2 माइनस 1 माइनस कॉस एल्फा, तो 2 में से 1 गया 1 माइनस कॉस एल्फा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 1 माइनस कॉस एल्फा क्या होगा आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है 1 माइनस कॉस एल्फा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 1 माइनस कॉस एल्फा होगा। तो ये दोस्तों ग्रुप डी में पूछा गया था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया है। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। थैंक यू दोस्तों।